हेलो एवरीवन, ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी पीजीटी जूलॉजी बिहार की जो भर्ती आने वाली है। सेकंड भर्ती, पहली भर्ती तो हो चुकी है, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी रिजल्ट नहीं आया। देखिए, तो भर्ती आ रही है पीजीटी की 11th 12th एंड 12th की पीजीटी लगभग 8,830 सीटें हैं टोटल। 8,830 सीटें टोटल हैं, और जिसमें स्टेट देने वाले बच्चे, टोटल बच्चे स्टेट जो दिए थे वह 1,37,082 बच्चे दिए थे एग्ज़ाम देने वाले। और पास कितने हुए हैं? पासिंग जो हुए हैं बच्चे वह 1,01,943 बच्चे पास हुए, लगभग 74% रिजल्ट है। ठीक है, कितना? 74% रिजल्ट है। जिसमें जूलॉजी स्टेट देने वाले बच्चे हैं 5,591 बच्चे। जूलॉजी कितना दिए हैं? 5,591 है जूलॉजी से स्टेट देने वाले बच्चे। और जो जूलॉजी से स्टेट दिए हैं पास होने वाले बच्चे 4,253 बच्चे, लगभग 76% रिजल्ट। कितना? 76%। और 76% रिजल्ट है। टोटल सीट जो आ रही है सेकंड भर्ती, लगभग जूलॉजी की 400 प्लस सीटें हैं। ये सीटें प्लस भी हो जाएंगी। उसका रीज़न है कि जो जूलॉजी फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम पीजीटी, उसमें लगभग 2400 सीटें थी। और पीजीटी वही डाल सकता है जो स्टेट क्वालिफाई हो, और स्टेट क्वालिफाई होने वाले बच्चे बहुत कम हैं। जो फार्म फिलअप हुआ है फर्स्ट भर्ती में टोटल सीटें थी 57,000 प्लस, हाँ 57,000 सीटें थी, और फार्म भरे गए हैं सिर्फ 42,000। अब अगर 42,000 फार्म भरे गए हैं तो उसमें ये मान के चलिए 15,000 प्लस सीटें खाली जाएँ, प्लस 50% क्वालिफाई भी है। और उतने बच्चे भी अवेलेबल नहीं हैं। जैसे 24 सीटें हैं जूलॉजी की, लेकिन अवेलेबल बच्चे बहुत कम हैं ना। 1,000-1,200 बच्चे हैं टोटल, 1,500 कुछ फार्म पड़ा है जूलॉजी में। तो मान के चलिए हम कह रहे हैं 1,500 अगर फिलअप हो जाएगा, फिर भी आपके पास 900 प्लस सीटें बचेगी। और एक अनुमानता लगा लिया जाए 50% क्वालिफाई है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, तो 1,000 सीटें वो मान लिया जाए, और 400 टोटल हो जाए कितना? 4,000 सीटें। जब 4,000 सीटें टोटल होंगी, और पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 4,253 बच्चे हैं। उसमें भी प्लस पुरानी भर्ती में जो फार्म फिलअप किए थे वो भी कुछ बच्चे स्टेट का फार्म फिलअप किए हैं, तो कुछ बच्चे तो निकल ही जाएंगे। मान के चलिए अगर 1,000 भी निकल जाते हैं ना, 1,000 नहीं, यही 4,000 मान लीजिए एग्ज़ाम देते हैं, तो कंपटीशन कितना कम है। 4,000 सीटों में 1,400, 1,000 प्लस 400, 1,400 टोटल सीटें हुई। अब समझ लीजिए अगर 1,400 सीट है, अगर बच्चे एग्ज़ाम देने वाले 4,000 हैं, 4,253 बच्चे, तो 14 त्रिक 42, करीब एक सीट पर 3 बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट जो है, मान के चलिए आप नवंबर लास्ट या लास्ट नवंबर या दिसंबर शुरुआत में, फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, इसका मुख्य रीज़न यही है, जूलॉजी फार्म जो है पीजीटी, वहाँ का जो बिहार पीजीटी है उसे
वही फिलअप कर सकता है जो स्टेट क्वालिफाई होगा, बिहार का स्टेट जो है क्वालिफाई होगा। तो इसलिए कंपटीशन है, ये नहीं कम नहीं है, क्योंकि मुख्य कंपटीशन वही बच्चे डालते हैं और कंपटीशन उन्हीं बच्चों से होता है ना, जो एज क्रीम बच्चे हैं। तो मान के चलिए अगर 1400 सीट पड़ रही है, अगर 1400 छोड़ ही दिया जाए, मान लीजिए वो अगर उसमें भर लिए जाए, 2400 सीटें हैं फिर भी नहीं भरेंगी, 900 बचेंगी, कुछ न कुछ बचना ही बचना है। और ये सरकार ने बोला है कि जो सीटें बचेंगी हम उसे इसमें ऐड कर देंगे, नहीं बढ़ती। अगर 1000 ही सीट मान लिए जाए फिर भी 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका कोई प्रॉपर प्रेशर नहीं है। यह है कि टाइम कम है, 1 महीने से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। कुछ इसमें भाई त्यौहार भी है तो बच्चे डिले होते हैं, वो सभी का नेचर है। और जो पीजीटी प्रॉपर सिलेबस उसका है जूलॉजी का, बीपीएससी कोई स्पेशल सिलेबस नहीं जारी की है, कंप्लीट एनसीईआरटी बोली है, जो बिहार में 11th-12th में बुक चलती है वो, और विथ हायर लेवल बोली है। मान के चलिए बीएससी शुरुआती का जो लेवल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वहाँ तक पूछे हैं। और क्या, जैसे एनसीईआरटी तो वे बोल दिए हैं, लेकिन जो उनका लोअर का डेटा है, नॉन का डेटा जिसे आप बोलते हो, प्रोटोजोआ टू हेमी का डेटा तक, उस पार्ट को आपको अधिक पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत माइन्यूट पार्ट दिया है। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको जो उसका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर हर प्रोटोजोआ का, हर फाइलम का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, इसलिए आपको इसका क्लासिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। प्लस इसके एनिमल जो हैं, एग्जाम्पल जो हैं, एनिमल्स जो भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप एक प्रॉपर प्रोटोजोआ ही ले लीजिए। प्रोटोजोआ में जैसे आप कोई यूग्लिना भी पढ़ना है, यूग्लिना आपके पैरामीशियम, अमीबा, एंट अमीबा, ये सब सभी पढ़ना है। प्लस उसके स्पिरोजोआ जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, और प्लाज्मोडियम की जितनी स्पीसीज हैं सभी आपको पढ़नी है, उसका विद डेरिवेशन पढ़ना है। इसलिए आपको एनसीईआरटी प्रॉपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपको हायर पढ़ना होगा। लोअर जूलॉजी तो हायर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे हम ले रहे हैं आर्थ्रोपोडम, आर्थ्रोपोडम आपको कॉकरोच, आर्थ्रोपोडम अगर हम जाते हैं आर्थ्रोपोडम, तो वहाँ हमें कॉकरोच पढ़ना है। एलिमोन पढ़ना है, प्राण, प्राण पढ़ना है, मॉस्किटो पढ़ना है, और उसकी बेनिफिशियल और हार्मफुल कैरेक्टर को भी पढ़ना है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से अब जाना ही होगा। हाँ, जैसे आप आर के पिल्ले पढ़ लीजिए, उसमें डेरिवेशन दिए हैं। हाँ, और कोटपाल को पढ़ लीजिए, कोटपाल इनवर्टिब्रेट एडवर्टिब्रेट दोनों आप पढ़ें। उसके बाद जो है हायर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स उठाता है, जेनेटिक्स से आपको जेनेटिक्स डीप लेवल में पढ़ना होगा। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है, और भी हायर लेवल का पढ़ना है। ये नहीं कि आप